हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि एडल्ट बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जब जो बच्चे छोटे होते हैं उनकी पेरेंटिंग और एडल्ट बच्चों की पेरेंटिंग उनमें बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही वक्त बदलता है ना, वैसे ही रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक्सपेक्टेशंस, मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, ये सब कुछ बदल जाता है और इसकी वजह से पेरेंटिंग की स्टाइल भी बदल जाती है और कुछ अलग डिमांड भी होती है और एक्सपेक्टेशंस भी अलग हो जाती हैं। इसीलिए ये सब जो है कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो जाती हैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। तो आज हम कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे कि जिनकी वजह से बच्चों के और पेरेंट्स के रिश्ते में असर होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो जब बच्चे छोटे होते हैं, वहाँ से लेके उस एज से 18 साल तक एक पेरेंट ने अपने बच्चों को सर्टेन स्टाइल में बड़ा किया होता है। जैसे कि उनकी छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरा करना, उनको प्रोटेक्ट करना, स्पेशली प्रोटेक्ट करना और उनके बारे में जो है सही डिसीज़न लेना, ये सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे अपने बच्चों को सेफ रखना है और इसीलिए वो अपने बच्चों की पेरेंटिंग सर्टेन तरह से करने के लिए यूज़्ड टू हो जाते हैं। अब जैसे ही बच्चे 18 इयर्स के होते हैं तो उनको अब अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेने का उनमें एक नेचुरल एक टेंडेंसी आ जाती है। जो पेरेंट्स के लिए ये जो ट्रांज़िशन है ना, कि अब मुझे जो है पेरेंट नहीं बनना है, अब मुझे थोड़ा-सा स्टेप बैक करना पड़ेगा। इसको समझने में थोड़ा-सा टाइम लगता है और उनको समझ नहीं आता है कि अब ये नया रोल कैसे लिया जाए, क्योंकि हर चीज़ को ना होने में वक़्त लगता है। अगर आपने 18 साल तक एक ही चीज़ लगातार एक ही स्टाइल से करी है, तो अचानक से 18वें बर्थडे के बाद में जब बच्चे डिक्लेयर करते हैं कि अब तो मैं एडल्ट हो गया, तो उसके बाद में अचानक से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बदलती है, तो आप थोड़ा-सा जो जिसे कहते हैं ना कि एक डायलेमा में पड़ जाते हैं कि अब मैं कैसे करूँ? क्योंकि पता नहीं है अब क्या करना है। तो इसीलिए जब यहाँ पे जब ट्रांज़िशन में जब पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग अब कैसे करनी है, उसकी वजह से ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू होते हैं। ये हो गया एक पॉइंट। उससे रिलेटेड दूसरा पॉइंट ये होता है कि बच्चे इस एज में जो है वो चाहते हैं इंडिपेंडेंस और जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको ये डर लगता है कि ये अभी इतने मैच्योर नहीं हुए, जो उनकी बात सच है कि अभी मैच्योर नहीं हुए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपने पेरेंट्स जो है वो बच्चों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो ये तुम्हारा ये करना गलत है और ये सही नहीं है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट देखिए अगेन फिर से आ गया। अब वो उनको चाहिए इंडिपेंडेंस और पेरेंट्स चाहते हैं कि वो सेफ्टी नेट में रहे। तो ये जो 2 अपोज़िट जो फ़ोर्स है ना, वो जब एक साथ आते हैं तो उसकी वज़ह से होती है कॉन्फ्लिक्ट और उसकी वज़ह से जो है बच्चे जो है वो उन सोचते हैं कि नहीं, ये मेरे पेरेंट्स जो है ना, मेरे मेरे अब फ्रेंड्स नहीं रहे जैसे कि पहले थे और अब ये मुझे उनसे अब रेबेल करना पड़ेगा। तो ये एक हो जाता है पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये होता है कि अब इसी से रिलेटेड आएगा कि जब भी वो कुछ अपना डिसीजन लेंगे बच्चे इंडिपेंडेंस हासिल करने में, तो उस चक्कर में क्या होगा कि वो कुछ गलतियां भी करेंगे। अब ये यहाँ पे जो है पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो होता क्या है कि वो नहीं चाहते हैं कि बच्चों को दुख हो। देखिए, यहाँ पे ना ये एक चीज़ हमें समझने की बहुत ज़रूरत होती है कि कोई भी इंसान जो है ना, उनको दुःख है, निराशा है, तकलीफ़ है और फेलियर्स स्पेशली ये जो पॉइंट्स हैं, वो हर एक इंसान जो है उसके जो है ना भाग्य में होता ही है और वैसे ही हम सब सीखते हैं। तो बच्चे भी उसमें से कोई एग्ज़ेम्प्ट नहीं है, यानी उसमें से उनका कोई ऐसा नहीं है कि वो बच जाएँगे, जस्ट बिकॉज़ कि वो हमारे बच्चे हैं और हमने उनको बचपन से बहुत प्रोटेक्ट किया है। लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स जो है ना वो बहुत डर जाते हैं जब उनको ऐसा लगता है कि अरे मेरा बच्चे को अगर रॉन्ग डिसीजन कुछ हो गया, उसकी वजह से अगर उनको कुछ दुःख होगा, तकलीफ़ होगी या उसकी वजह से उनको कोई चैलेंजेस आ जाएँगे, तो वो कैसे हैंडल करेंगे? और जब वो ये सब बच्चे इन सब प्रॉब्लम्स में से गुज़र रहे होंगे, तो उनके मन पे क्या गुज़रेगी? अब ये सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा बच्चों को और ज़्यादा कंट्रोल करने की या तो कोशिश करने लग जाते हैं या और भी ज़्यादा वो खुद इनसिक्योर होते हैं, तो एक तरह से नैगिंग का एनवायरनमेंट बन जाता है जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स और वो सब होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है अगेन फिर बच्चे जो हैं वो उनको लगता है कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं है और मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता है, वो मुझे काबिल नहीं समझते हैं। तो अगेन जो है वो बच्चे इस पॉइंट को लेके
बहुत ज़्यादा वो दुखी हो जाते हैं। पेरेंट्स अपने हिसाब से दुखी हो रहे होते हैं, बच्चे अपने हिसाब से दुखी हो रहे होते हैं और दोनों पार्टीज़ को लगता है कि ये मुझे नहीं समझता, उनको लगता है ये मुझे नहीं समझते। तो क्या होता है कि इस में हम करें क्या? तो सबसे पहली बात तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे बच्चे जैसे सेकेंडरी स्कूल में जाने लग जाएं, तभी से आपको धीरे धीरे करके रियलाइज़ होने लग जाता है कि अब ये जो है ना बच्चों को इतनी ज़रूरत नहीं है। तो बेस्ट पार्ट ये होता है कि बच्चों को थोड़ा सा हम लेट गो कर दें कि हाँ ठीक है, अभी जो है ना ये वक्त अब बदल रहा है। तो ये बहुत उसमें उनको फ़ायदा होगा। दूसरा, जब भी वो बच्चे इंडिपेंडेंस अगर सीख कर रहे हैं तो पहली बात आप इसको नेचुरल प्रोसेस लीजिए कि इंडिपेंडेंस करने के लिए कभी कभी रेबेल भी करेंगे और आर्ग्यू भी करेंगे। तो जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये अंडरस्टैंडिंग आ गई कि हाँ ये तो नॉर्मल है, नेचुरल है और इसमें मेरा कोई डिसरिस्पेक्ट का उनका इरादा नहीं है। तो जब ये डिस्टेंस आ जाएगा ना, तो आप समझ पाओगे कि अच्छा ये जो है ना पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली हर एक के साथ होता है और ये मेरे खिलाफ नहीं कर रहे हैं, वो नेचुरल ही उनका ये जो है डेवलपमेंट हो रहा है। तीसरा, जहाँ पे बात आएगी बच्चों की फेलियर होने की या डिसअपॉइंटमेंट और एंड डिसहार्टनिंग या जो भी उनको होता है, अगर उन सब से अगर आप अपने बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये सब हमने भी जो है देखा है और हम भी अब बाहर निकल आए हैं, तो वैसे ही बच्चे भी बाहर निकल आएँगे। लेकिन आप उसको लेके दुखी हो या पहले से ही सोच लें कि अरे अब ऐसा होगा तो कैसे होगा, तो आप अपने बच्चों को जो है ना उस उतना काबिल नहीं बना पाओगे अगर आप यही एटीट्यूड रखोगे। तो अगर आप ये सब चीज़ों का आप थोड़ा-सा ध्यान रखें ना, तो बच्चों के साथ आपके रिश्ते बहुत ही ईज़ी हो जाएँगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप अपने लिए आप क्या कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी माइंडफुल एंड हैप्पी पेरेंटिंग।